जय हिंद दोस्तों। राम परसाना का युवा, हमारे गांव का युवा किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं और उस लड़की से ये नहीं बोल पाते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। दोस्तों बहुत ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो को समझना बहुत ज़रूरी है आपको। दोस्तों उस लड़की का भी नाम बताऊंगा, उस लड़के का भी नाम बताऊंगा, और उस लड़के का दो दोस्त रहते हैं, वो दोनों दोस्त का भी नाम बताऊंगा। दोस्तों मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि उस लड़के का नाम है राम परसाना का युवा। दोस्तों वो राम परसाना का युवा खुद जाके लड़की से नहीं बोलते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, आपसे शादी करना चाहता हूं। वो दोनों दोस्तों से बोलते हैं। दोस्तों वो दोनों दोस्त कौन रहते हैं? विनय बिहारी और दोस्तों मुखिया। जरा सोचिए, हमारे गांव का युवा विनय बिहारी से बोलते हैं, मुखिया से बोलते हैं कि आप थोड़ा कुछ कीजिए। दोस्तों जैसे आपको पता है हमारे घाट पे पुल की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों उस पुल की वजह से हमारे गांव में विकास रुका हुआ है। दोस्तों मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि हमारे गांव के युवा डायरेक्ट जाके पटना में नीतीश कुमार से नहीं मिलते हैं। हमारे गांव के युवा डायरेक्ट जाके जनता दरबार में पेपर लिख के डालते नहीं हैं। दोस्तों ज़रा सोचिए, विनय बिहारी खुद अपने आप में परेशान है, हमारे गांव का मुखिया खुद अपने आप में परेशान है, वो हमारे पुल के लिए क्यों सोचेगा? दोस्तों आपसे मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे गांव का विकास और आसपास के 10 गांव का विकास उस पुल की वजह से रुका हुआ है। दोस्तों हमारे गांव के कोई भी युवा कुछ करना चाहे लौरिया से, बेतिया से, तो कर नहीं सकता है। दोस्तों हम लोग लौरिया जाने में सोचते हैं, सोचना पड़ता है हम लोगों को। दोस्तों अगर आप कुछ बिजनेस करना चाहते हैं लौरिया से रिलेटेड तो आप कर नहीं सकते हैं। दोस्तों लेकिन अगर वो पुल बन जाए तो आपके गांव में विकास आना ही आना है, 100% आना है। आपके बच्चे बेतिया जा सकते हैं पढ़ने, लौरिया जा सकते हैं पढ़ने और अच्छे एजुकेशन पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर जब तक पुल ना बने तब तक कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि हम लोग खुद जाके नीतीश कुमार से मिलते नहीं हैं, हम लोग खुद जाके पेपर में लिख के नहीं डालते हैं जनता दरबार में, लेकिन हम लोग सोचते रहते हैं। हम लोग बोलते हैं विनय बिहारी से, हम लोग बोलते हैं मुखिया से। दोस्तों मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि हमारे जो गांव का मुखिया होता है उसको साल का 40 से 60 लाख रुपए मिलता है। किस लिए? विकास के लिए। जरा सोचिए आप लोग, क्या 40 से 60 लाख का आपका गांव में काम होता है साल में? दोस्तों मुखिया 5 साल रहता है और 5 साल में 3 करोड़ रुपये मिलता है 60 लाख के हिसाब से। दोस्तों अगर 60 लाख के हिसाब से ना मिले, 50 लाख के हिसाब से भी मिलता है तो दोस्तों 2.5 करोड़ रुपया होता है। क्या आपके गांव में 2.5 करोड़ का कोई विकास हुआ है? दोस्तों हम लोग ऐसे इंसान को चुनते हैं जो कि विकास नहीं कर पाते हैं। दोस्तों हम लोग ऐसे इंसान के चुनते हैं जो कि बड़ा नहीं सोच पाते हैं। जैसे कि पुल का निर्माण जो करवाना है, इसमें जो पुल लगवाना है, ये बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर सोचा जाना चाहिए। हमारे मुखिया को सोचना चाहिए कि अगर इसमें पुल लग जाए तो राम परसाना में से लेके धोबनी, बउआरवा, बेटा टोला, ये सारे गाँव में विकास आ जाएंगे। ये हमारे मुखिया नहीं सोचते हैं। हमारे मुखिया सोचते हैं छोटी छोटी बात। और दोस्तों हमारे राम परसाना का जो भी युवा है वो छोटी छोटी बातों में है और छोटी छोटी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हमारे गांव में विकास कैसे आएगा। दोस्तों हमारे गांव में विकास आने का सिर्फ वही तरीका है कि इस नदी पे, इस घाट पे पुल लगना चाहिए। और दोस्तों उसको पुल लगवाने के लिए हमें डायरेक्ट नीतीश कुमार से मिलना पड़ेगा। मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ। दोस्तों हमारे गाँव के युवा, कोई भी 2 युवा खड़ा होता है और वो पटना जाता है, दोस्तों पेपर पे लिख के देता है वहाँ पे जनता दरबार में, दोस्तों, और वहाँ पे सुनवाई नहीं होती है। दोस्तों एक बार नहीं देना है आपको देना है 2 बार, आपको देना है 3 बार, आपको देना है 4 बार। दोस्तों हर 3 महीने पे आप पेपर में लिख रहे हो और लिख के ले जाके पटना में जनता दरबार में डाल रहे हो। दोस्तों और बेतिया में डीएम के पास, दोस्तों नरकटियागंज मंडल में, दोस्तों लौरिया ब्लॉक में, और ये सब जगह डालने के बाद लगातार हम लोग साल भर डालेंगे, 1 साल डालेंगे, 12 मंथ। दोस्तों अगर उसके बाद भी सुनवाई जब नहीं होती है तो दोस्तों मैं उस कागज को दिल्ली हाई कोर्ट में लेके आऊँगा। दोस्तों मैं पूरा सपोर्ट में हूँ, आप सब लोगों के साथ हूँ। दोस्तों जब तक हमारे पूरा राम परसाना के युवा एक साथ नहीं होंगे, एक मुट्ठी नहीं मानेंगे, दोस्तों जब तक पूरा राम परसाना के लोग एक नहीं होगा तब तक दोस्तों हमारे गाँव में विकास नहीं आएगा। दोस्तों ये पुल बनना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, कोई भी राम परसाना का युवा खड़ा होता है, खड़ा होकर पटना जाता है
उसका आने जाने का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा दोस्तों। और एक बंदे का नहीं, 2 बंदे का, क्योंकि एक बंदा जाएगा तो थोड़ा सोचेगा, 2 बंदे जाएंगे तो अच्छा है। तो दोनों बंदे का जाने का, आने का, खाने का सब कुछ खर्च मैं उठाने रेडी हूँ दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ कि आप जाइए, पेपर लिखिए और जनता दरबार में डालिए। और दोस्तों, कोई भी युवा हमारे गांव का जाने के लिए तैयार हो चुका है और वो सोच रहा है, टेंशन में पड़ा हुआ है कि कहाँ लिखूंगा, क्या लिखूंगा, कहाँ लिखवाऊंगा, कैसे जाऊंगा, ऐसी कोई भी टेंशन है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। ये सारे टेंशनों को मैं दूर कर सकता हूँ दोस्तों। 88 826 16 033 इस नंबर पे आप फ़ोन कीजिए, आपसे मैं बात करूँगा दोस्तों। और मैं आपको टोटल सब कुछ बताऊँगा दोस्तों। आपको डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी से भी दोस्तों। आपको सिर्फ पेपर पे लिखवाना है, मैं बताऊंगा कहाँ लिखवाना है आपको। आप जाएंगे वहाँ लिखवाएंगे, उस पेपर को ले जाके पटना नीतीश कुमार के जनता दरबार में उस पेपर को डालना है दोस्तों। इस पेपर को हम लोग लगातार डालेंगे। अगर कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो हम इसका कॉपी दिल्ली हाई कोर्ट में डालेंगे दोस्तों। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। हमारे गांव के सारे युवा बहुत महान हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोग जब एक होंगे तभी कुछ कर सकते हैं दोस्तों। हम लोग अलग अलग रहेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे गांव में विकास भी नहीं आ पाएगा, हमारे गांव के बच्चों का भविष्य ठीक नहीं हो सकता है दोस्तों। जैसे हमारे बुजुर्ग लोग, सोचिए जरा, अगर विनय बिहारी हमारे गांव में आते हैं, कई बार आए हुए हैं, और कोई भी हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि विनय बिहारी जी थोड़ा बताई पुल कब तक लागी, वो बेचारा झांसा दे देता है और दे के चला जाता है, अपना निकल जाता है। जरा सोचिए, मोछड़गांवा की तरफ जाके देखिए कितना अच्छा विकास है दोस्तों। कोई अपने तरफ ही विकास करता है, दूसरे गांव की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। इसीलिए हम लोग को मिल के रहना है, गांव के लोगों को, गांव के युवाओं को मिल के रहना है, और मिल के हम लोग आगे बढ़ेंगे और हर लड़ाई लड़ेंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। राम परसाना की जय। जय हिंद, जय भारत।